नमस्ते दोस्तों। जन्म कुंडली विवाह के लिए कितनी उपयोगी है ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं आज का अगर वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि जन्म कुंडली के माध्यम से आप आपके वैवाहिक जीवन को किस तरह से सुखमय बना सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट जीवन साथी तलाश कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लग्न और सप्तम भाव को समझने की कोशिश करेंगे। लग्न और सप्तम भाव एक बहुत ही रोचक विषय है। रोचक विषय इसलिए है कि कुंडली के 12 भावों में सभी से सभी अलग अलग चीज़ें देखी जाती है, लेकिन सप्तम भाव को सप्तम भाव से हम जीवन साथी का भी चुनाव करते हैं, साझेदारी का भी, पार्टनरशिप का भी देखते हैं। लेकिन जी सप्तम भाव मारक भी होता है और बाधक भी बनता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे समझेंगे कि सप्तम भाव की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो ये हमें शादी कराएगा, पार्टनरशिप कराएगा, किसी अच्छे जीवन साथी से मिलाएगा, या जीवन में परेशानियों का कारण बने, या हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। ये सप्तम भाव से देखा जाता है। इसी डिफरेंस को समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे और अपने जीवन को, वैवाहिक जीवन को खासकर सुखमय बनाएंगे। और यदि आप भविष्य में शादी करने वाले हैं तो आपको एक इसके माध्यम से अच्छा जीवन साथी मिलेगा। हमारी विवाह की पूरी एक सीरीज़ बनाई है कि जन्म कुंडली के माध्यम से आपका वैवाहिक जीवन कितना सुखमय बन सकता है, आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है। हमारी यही कोशिश है। तो आइए आज के वीडियो में समझते हैं लग्न और सप्तम भाव के महत्व को। दोस्तों, यहाँ जो आप जन्म कुंडली देख रहे हैं, इसमें पहला नंबर जहाँ लिखा हुआ 1 नंबर, उसको लग्न बोलते हैं, और जो 7 लिखा है जहाँ पर, उसको सप्तम बोलते हैं। जो लोग कुंडली समझते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे देखते हैं कि जो सिर्फ अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन को सुखी करना चाहते हैं और एक अच्छे जीवन साथी को तलाशना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, इसलिए वो इस वीडियो में बने हुए हैं अभी तक। तो उनको भी ये समझ में आ सके, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। तो जहाँ पर 1 लिखा है उसको लग्न बोलते हैं। 1 नंबर लग्न से हम अपने बारे में पता करते हैं कि अपनी शारीरिक बनावट कैसी रहेगी, अपनी सोचने समझने की शक्ति कैसी रहेगी, अपने हाथ पाँव में शक्ति कितनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से 7वां भाव जहाँ पे 7 लिखा है उसको सप्तम भाव बोलते हैं, जहाँ से आपके जीवन साथी का विचार किया जाता है। जैसे 1 नंबर लग्न से अपने आप बारे में पता करते हैं, ऐसा ही सप्तम भाव से 7 नंबर से अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के बारे में पता करते हैं और अपने वैवाहिक सुख के बारे में पता करते हैं। आज हम बहुत ही गहरे और सटीक ज्योतिष प्रश्न पर रोशनी डालने वाले हैं। अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश लग्नों में लग्नेश और सप्तमेश स्वभाव से अलग या एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन ज्योतिष इसे केवल शत्रुता नहीं मानता, बल्कि इसे पूरकता और जीवन के संतुलन का सिद्धांत मानता है। आइए हम इसे एक एक करके समझते हैं। लग्न और सप्तम भाव, इसे मैं और तुम का संबंध भी कह सकते हैं। लग्न मतलब फर्स्ट हाउस, व्यक्ति स्वयं है। आपका शरीर, सोच, स्वभाव, अहंकार और जीवन जीने का तरीका लग्न से पता होता है या पता करते हैं। सप्तम भाव, आपके सामने खड़ा दूसरा व्यक्ति, आपका जीवन साथी, पार्टनर या एक बाहरी दुनिया का दूसरा व्यक्ति। दोनों भाव एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री विपरीत होते हैं, आमने सामने होते हैं। इसलिए दोनों की प्रकृति भी अक्सर विपरीत होती है। जैसे दिन और रात, आग और पानी, उत्तर और दक्षिण। प्रकृति का नियम है कि विपरीत गुण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और संतुलन बनाते हैं। इंसान वही तलाशता है जो उसके अंदर कम होता है। सप्तम भाव उन गुणों को दिखाता है जो व्यक्ति में कम होते हैं और जिनकी उसे जीवन में आवश्यकता भी होती है। विवाह का उद्देश्य केवल साथ रहना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करना भी माना जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मेष लग्न का एक उदाहरण लेते हैं। मेष लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल ऊर्जा, गुस्सा, साहस और आक्रामकता देता है।
इसके ठीक विपरीत सप्तम भाव तुला है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र प्रेम, शांति, सौंदर्य और समझौते का ग्रह है। मतलब मेष मेष लग्न वाले व्यक्ति को जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए शुक्र जैसे गुणों वाले साथी की आवश्यकता होती है। इसको फिर एक उदाहरण से समझते हैं। एक कर्क लग्न लेते हैं। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा भावुकता और संवेदनशीलता देता है। इसका सप्तम भाव, मतलब कर्क लग्न का सप्तम भाव सप्तम भाव में मकर राशि आती है, जिसका स्वामी शनि है। अब शनि और चंद्रमा दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। शनि स्थिरता, अनुशासन और व्यवहारिक सोच देने वाला ग्रह है। इसलिए कर्क लग्न जैसे अत्यधिक भावुक व्यक्ति को जीवन में एक स्थिर और व्यवहारिक जीवन साथी की आवश्यकता होती है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को दो प्रमुख समूहों में देखा जाता है, देवग्रह और दानव ग्रह। देवग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ग्रह आते हैं। ये धर्म, आदर्श, तेज और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दानव या दैत्य ग्रह, इसमें शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये भौतिक सुख, व्यवहारिकता, भोग और सांसारिक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर लग्नेश देव ग्रह है तो सप्तमेश दानव समूह का ही होता है। ऐसा इसलिए है ताकि व्यक्ति के जीवन में केवल तपस्या या केवल भोग न रहे, बल्कि दोनों का संतुलन बना रहे। इसको आगे समझते हैं। विवाह अहंकार को झुकाना सिखाता है। काल पुरुष की कुंडली में लग्न मेष है, सप्तम तुला है। सूर्य मेष में उच्च का और तुला में नीच का होता है। सूर्य अहंकार, ईगो का कारक है। इसका गहरा अर्थ यह है कि विवाह तभी सफल होता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को थोड़ा त्यागना सीख ले। सप्तम भाव व्यक्ति को समझौता, धैर्य और दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सिखाता है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। प्राकृतिक शत्रुता हमेशा खराब परिणाम नहीं देती। कई बार लग्नेश और सप्तमेश नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह होते हैं। जैसे सिंह लग्न लें। सिंह लग्न में सूर्य और शनि हो, या ये समझ लीजिए कि कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हो और सूर्य से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी ग्रह रहते हैं, वो उस समय पे भले ही नैसर्गिक शत्रु हो, लेकिन उसको तात्कालिक मित्रता में माना जाता है। ऐसी स्थिति में विचार अलग हो सकते हैं, स्वभाव विपरीत हो सकता है, फिर भी दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझना सीख जाते हैं। अब इसका वास्तविक निष्कर्ष क्या निकला? लग्नेश और सप्तमेश का अलग या विरोधी होना कोई दोष नहीं है। असल में यही विवाह और संबंधों का मूल सिद्धांत है। यदि दोनों व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे हो, दोनों गुस्सैल या दोनों जिद्दी या दोनों अहंकारी, तो संबंध या विवाह में संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए प्रकृति अक्सर ऐसा जीवन साथी देती है जो आपकी कमियों को संतुलित करे, आपकी सोच को विस्तार दे और जीवन को अधिक महत्वपूर्ण बनाए। यही कारण है कि ज्योतिष में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध केवल शत्रुता का नहीं, बल्कि पूरक ऊर्जा का मिलन माना जाता है। आज का हमारा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि विवाह जिस व्यक्ति से होता है, उस व्यक्ति को हम सप्तम भाव से देखते हैं, या सप्तम भाव हमारे पार्टनर का होता है, और पार्टनर को या सप्तम भाव को हमेशा मारक या शत्रु माना जाता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आज के वीडियो में हमने इसी बात को समझा है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने के साथ शेयर कीजिए, और आगे भी हमारे
ज्योतिष संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।